25 नवंबर 1942। सुबह दिल्ली में सत्संग का इंतजाम ठीक ना था। हुजूर का तख्त कमरे में था। उसमें और आगे के बरामदे में ज्यादा स्त्री पुरुष नहीं आ सकते थे। बाहर सहन में जो लोग खड़े थे उनको ना आवाज सुनाई देती थी और ना ही दर्शन होते थे। कई साहिब दूर दूर बस्तियों से सत्संग सुनने आए थे, परंतु आज उनके लिए आगे स्थान ना था। मैं भी उन्हीं लोगों में था, परंतु शाम को हुजूर का तख्त बरामदे के किनारे पर था। अच्छा प्रबंध था। हुजूर को यह शिकायत रही कि लोगों ने आराम के समय भी उनसे मिलना जरूरी समझा और उनको आराम न करने दिया। सत्संग के बाद हुजूर रात के 7:30 बजे करजन रोड नई दिल्ली पर सरदार जगजीत सिंह ठेकेदार के मकान पर भोजन के लिए गए। सरदार साहिब की बीवी और दोनों लड़कियों ने हुजूर को बड़े प्रेम से भोजन कराया। हमने भी भोजन किया और इसके बाद हम रात को 9:30 बजे दरियागंज आ गए और आराम किया। 26 से 27 नवंबर 1942। आज हुजूर ने नामदान दिया। हुजूर को 12-1 बजे तक फुर्सत नहीं मिली। दोपहर को भी लोगों को मुलाकात के लिए समय देते रहे। शाम को हमने सामान बांधकर तांगों में भेज दिया। हुजूर सत्संग में पधारे और गुरु अर्जुन साहिब का शब्द जे भूली जे चुक्की साईं पढ़ा गया। फ्रंटियर मेल 1 घंटा लेट थी, परंतु हुजूर 9 बजे से पहले पहले 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। वहां हमारा सामान सेकंड क्लास के डिब्बे में रखा गया जो रिजर्व था। हाँ, यह बात लिखना भूल गया कि शाम को डॉक्टर श्रॉफ अपनी श्रीमती और सुपुत्र के साथ हुजूर को अपना आंखों का अस्पताल दिखाने ले गए जो दरियागंज में है। अस्पताल में बहुत से बीमार स्त्री पुरुष बिस्तरों पर लेटे हुए थे। बहुतों की आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थी, मानो नरक की सजा भुगत रहे हों। आंखों की बीमारियों के लिए अच्छे अच्छे यंत्र दिखाई दिए। डॉक्टर साहिब यह सेवा मुफ्त करते हैं। उनके साथ और भी प्रसिद्ध आंखों के डॉक्टर हैं। इलाज भी मुफ्त किया जाता है। वहां हुजूर ने 50 रुपये दान के रूप में अस्पताल को दिए। वहां से होकर चांदनी चौक में श्रीमान अमरनाथ भार्गव की बिजली की दुकान और दरीबा कला में लक्ष्मी प्रेस देखने गए। फिर इंपीरियल बैंक के पीछे बिजली के सामान के स्टोर को देखते रहे। दिल्ली में 100 के करीब स्त्री पुरुषों ने नामदान लिया। फ्रंटियर मेल रास्ते में 3 घंटे लेट हो गई। हम जालंधर सुबह 9 बजे के करीब पहुंचे। सरदार साहिब, सरदार भगत सिंह और दूसरे सत्संगी प्लेटफॉर्म पर उपस्थित थे। हुजूर मोटर कार में उनके निवास स्थान को चल दिए। मैं और बाकी लोग हुजूर के सामान के साथ ब्यास स्टेशन पर पहुंच गए। वहां 2 बैलगाड़ियों में सामान लादकर मोटर कार में सवार होकर हुजूर से पहले डेरा पहुंच गए। हुजूर की तबीयत जुकाम की वजह से ठीक नहीं थी, इसलिए हुजूर ने बाबू गुलाब सिंह जी से सत्संग करवाया। डेरा में निवास 29 नवंबर 1942। आज सरदार भगत सिंह ने खूब सत्संग किया। भाषा सरल और समझ में आने वाली थी, और मौलाना रूम की फारसी की गजल सलाम अलेख आया दहका दरी अंबा चाहादारी, अर्थात ए इंसान, तुझ पर खुदा की सलामती हो, तुझे इस दुनिया से क्या लेना है, अनुवाद के साथ उपस्थित सज्जनों को पढ़कर सुनाई। 30 नवंबर 1942। आज नाम दिया गया। कल मुसलमानों को नाम दिया जाएगा। हुजूर की तबीयत आज कुछ ठीक है, परंतु चेहरा कमजोर और पीला प्रतीत होता है, जो अधिक व्यस्त रहने के कारण है। आज हुजूर ने दोपहर के 3 बजे भोजन किया और भोजन के बाद घुमान के
और दूसरे सत्संगियों को वक्त दिया, पर आराम नहीं किया। सुबह 9 बजे से हजूर काम में लगे हुए हैं। शाम को सेवा में बैठे अंधेरा हो गया। 1 दिसंबर 1942। आज मुसलमानों को नाम दिया गया। शाम को रामा रम रामो सुन मन पीजे शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से पढ़ा गया और हजूर ने अपने शुभ मुखारबिंद द्वारा इसकी व्याख्या की। डॉक्टर साहिब कर्नल मार्टिन आदि को अंग्रेजी में अनुवाद करके बताते थे। अंत में शाम को कहने लगे कि भाई, इससे बहुत बोझ पड़ता है। रात को मैं 9 बजे रेडियो से खबरें सुनता रहा। खुशी की बात यह है कि हमारी सरकार अफ्रीका में विजयी हो रही है और रूस, मॉस्को और स्टालिनग्राड में जर्मनी को दबा रही है। 2 दिसंबर 1942। सुबह हजूर बाहर खेतों में घूमने के लिए गए। मैं मिस कॉलिंस के साथ, जो स्विट्जरलैंड की रहने वाली हैं, बाग में घूमता रहा। उन्होंने मुझे गुलदाउदी, गेंदा, एस्टर के पौधे दिखाए जो सत्संग घर के बाग में लगे हुए थे और कहा कि माली इन पौधों को बहुत ऊंचा बढ़ने देता है, जिसका नतीजा यह होता है कि फूल नहीं आते। अगर 3 फुट की ऊंचाई से ऊपर ऊपर कभी कभी छांट दिए जाएं तो खूब फूल आएंगे। आसपास की झाड़ियों को भी साफ कर दिया जाए तो वे उन पौधों के फूलों की खुराक लेकर फूलों को लगने से नहीं रोकेंगी। फिर आगे जाकर मैंने तिलों के पौधे दिखाए और सरसों के साग की चर्चा की तो मिस साहिबा ने कहा कि यूरोप में जिस किस्म का पालक होता है वैसा भारत में नहीं होता, उसको साग की तरह खाया जाता है। वापसी पर हुजूर ने साधुओं को प्रसादी बांटी। उसके बाद डाक सुनी। फिर 2 बजे के करीब खाना खाया। 2:15 बजे मुझे बुलाया और कहा कि इटली के एक सत्संगी कैदी को दिलासे का पत्र लिख देना। शाम को अंग्रेजों और मिस कॉलिंस को नवे गुरु के भोग का शब्द गुण गोविंद गायो नहीं का अनुवाद अंग्रेजी में करके सुनाते रहे। 3 दिसंबर 1942। सुबह 9-10 बजे के करीब हुजूर किसी मृतक के भोग पर जल्लूवाल गए। वहां बहुत से लोग साथ गए। वहां से ढिलवा डिपो कार में गए। 3 बजे वापस लौट आए। आते ही आराम करने के बजाय डाक सुननी शुरू कर दी। शाम को सद्गुरु का नाम पुकारो शब्द पढ़ा गया। मेरा काम था कि अंग्रेजों को अनुवाद करके सुनाता जाऊं। हुजूर ने समझाया कि गुरु भक्ति अलूनी सिल, यानी जिसका कोई स्वाद नहीं है, को चाटना है, परंतु जब तक गुरु भक्ति पूरी ना हो जाए, अर्थात आत्मा सूर्यलोक और चंद्रलोक को पार करके सद्गुरु के नूरी स्वरूप को प्रकट ना कर ले, तब तक गुरु भक्ति पूर्ण नहीं होती। उसके बाद है नाम भक्ति, जो सरल और आनंददायक है, क्योंकि शब्द में आनंद है। जिसकी गुरु भक्ति पूर्ण हो गई, उसकी मुक्ति में कोई शंका नहीं। असली परोपकारी संत हैं। उनके पास इस संसार रूपी जेल खाने की कुंजी है। वे जेल खाने को खोलकर कैदियों से कहते हैं, जाओ अपने अपने घरों को। दूसरे परोपकारी कैदियों को थोड़े समय के लिए तो सुखी कर देते हैं, परंतु जेल से मुक्ति नहीं दिलाते। सत्संग के अंत में फरमाया कि संतमत का सार तत्व गुरु की आज्ञा मानना है। बस यही पूजा और यही भक्ति है। 4 दिसंबर 1942। शाम को हुजूरी वाणी में से गुरुमता अनोखा दरसा शब्द लिया गया। हुजूर ने फरमाया कि गुरुमत सूर्य चंद्रलोक से आगे सद्गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन से आरंभ होता है। जब कोई सत्संगी उस स्थान पर मन और आत्मा को एकाग्र करके ले जाए तो उस समय वह गुरुमत में प्रवेश करता है और उस समय ही यह समझा जाएगा कि उसको गुरु मिल गया। संतमत पार ब्रह्म से शुरू होता है। फरमाया कि सहस्त्रदल कमल और बंकनाल के बीच बहुत सी रचना है, जिसकी चर्चा इस शब्द में नहीं की गई है
और जिस पर कई पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। सहस्त्रदल कमल की ज्योति के तिल में से गुजरने पर वह रचना दिखाई देती है। 5 दिसंबर 1942। डाक देखने के बाद हजूर ने फरमाया कि हमारा वास्ता दाने, दीवाने और मस्ताने सभी तरह के लोगों से पड़ता है और कामी क्रोधियों के साथ भी निर्वाह करना पड़ता है। कल डलहौजी जाने की तैयारी है। डलहौजी और अन्य पहाड़ी इलाकों का दौरा। 6 दिसंबर 1942। सुबह 8 बजे डलहौजी को चल दिए। मैं, बीवी लाजवंती और भाई शादी मोटर कार में पिछली सीट पर थे और हुजूर ड्राइवर के साथ। रास्ते में हुजूर गुमान की संगत को दर्शन देने के लिए उतरे। ऐसा प्रतीत होता था कि सारा गांव ही दर्शन करने आ गया हो। वहां से नहर की पटरी पर होते हुए 11:30 बजे चक्की बैरियर यानी चौकी पर पहुंच गए। वहां खाना खाने के लिए जगह देखी। फिर खेस बिछाकर हुजूर और हम सब ने खाना खाया। बीबी बेचारी कै के डर से भूखी रही और रास्ते में दुनेरे तक तो उसे कुछ तकलीफ नहीं हुई, परंतु बनी खेत के आसपास उसका जी बहुत मिचलाया और थूकने लगी तथा होश हवास खोने लगी। अंत में हम डलहौजी डाक खाने के पास पहुंच गए। हमेशा की तरह त्रिलोकचंद साहिब वहां मौजूद थे। हुजूर ने डंगों को देखा। तीनों डंगे अब बन गए हैं। सिर्फ सबसे ऊपर के डंगे में 2 दिन का काम बाकी है। तीनों डंगे बहुत मजबूत मालूम होते हैं। रात को बातचीत के बीच हुजूर ने फरमाया कि उन्होंने 18 वर्ष पहाड़ पर नौकरी की। जब बर्फ पड़ने का समय आता है तो पहले बारिश आती है, फिर ओले पड़ते हैं, फिर बर्फ। आदमी 3 फुट ऊंची बर्फ में चल सकता है, जानवर 2 फुट से अधिक ऊंची बर्फ में नहीं चल सकते। अगर चलते चलते आदमी थककर बर्फ पर आराम करने के लिए बैठ जाए तो नींद आने लगती है। इसके बाद ठंड से मृत्यु होने का डर रहता है। अगर बर्फ पड़कर रात को तारे निकल आएं तो दूसरे दिन बर्फ सख्त हो जाती है और आदमी उस पर चल फिर सकते हैं। रात को बहुत ठंड थी। मेरे नीचे रुईदार गद्दा, उसके ऊपर 2 कंबल बिछे थे और ऊपर एक रजाई और रुईदार तुलाई थी। फिर भी गर्म पजामा और गर्म कमीज पहनकर सोना पड़ा। 7 से 8 दिसंबर 1942। कोठी के उत्तर की ओर की खिड़कियों के आगे टीन की चादरें या लकड़ी की पट्टियां लगाई जा रही हैं, जिससे बर्फ से नुकसान ना पहुंचे। इस समय दोपहर के 2 बजे बड़ी धूप है, परंतु हवा बड़ी ठंडी है। सुबह हुजूर ने 1-2 पत्र लिखवाए। हुजूर कहीं बाहर घूमने नहीं गए, केवल शाम को डंगे की बनावट का निरीक्षण करने गए। हुजूर ने रात को बातचीत के दौरान कहा कि कभी कभी लोग वहम के कारण मकानों को भूत प्रेत वाला समझने लग जाते हैं। जब आपका तबादला मरी पहाड़ पर हुआ तो आपने बस्ती से बाहर एक बंगला किराए पर लिया। बंगला बिल्कुल एकांत में था। कोई उसे किराए पर नहीं लेता था क्योंकि लोगों का ख्याल था कि उसमें भूत रहता है। लोगों ने हुजूर से कहा कि आप इस कोठी को ना लें, इसमें एक भूत रहता है जो रात को इसमें रहने वालों को पत्थर और ईंटें मारकर भगा देता है। हुजूर ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं और भूत इकट्ठे रह लेंगे। रात को मकान पर पत्थर गिरने की आवाज आने लगी। उन दिनों भाई बंता सिंह हुजूर की नौकरी में था। भाई बंता सिंह आजीवन हुजूर की नौकरी में रहा। हुजूर के सिरसा में जमीन खरीदने के बाद सिरसा में रहा और हुजूर के परिवार की सेवा करता रहा। बड़ा प्रेमी अभ्यासी था। हुजूर के जीवन की कई बातें सुनाया करता था। सन 1951 में उसने सिरसा में चोला छोड़ा। वह घबराकर बाहर भाग निकला। शोर और पत्थर गिरने की आवाज सुनकर हुजूर बाहर आए। आपने देखा कि कोठी से लगा हुआ एक पेड़ है जिसके अखरोट जैसे सख्त फल हैं, जो रात को तेज हवा चलने पर
कोठी की टीन पर टकरा टकरा कर आवाज कर रहे हैं। दूसरे दिन हुजूर ने पेड़ की वह टहनी कटवा दी। इसी प्रकार हुजूर ने लुधियाना जिले के एक जाट की कहानी सुनाई कि उसके खेत में देवी माता की बुर्जी बनी हुई थी। अप्रैल में नवरात्रों के दिनों में जब उसकी गेहूं की फसल पकने को होती तो सैकड़ों स्त्रियां और बच्चे देवी माता को पूजने के लिए आते और फसल को नष्ट भ्रष्ट कर देते। बेचारा लाचार था, क्या करता। अंत में एक रात उसने बुर्जी को उठाकर शहीदों के स्थान पर रख दिया। सुबह गांव में शोर करने लगा कि भाइयों, रात बहुत से गाजे बाजे हो रहे थे, क्या आपने नहीं सुने? उन्होंने कहा कि हमें तो सुनाई नहीं दिए। जाट ने कहा कि भाई, रात को शहीद देवी माता को ब्याह कर ले गए, इसलिए बहुत गाजे बाजे बजते रहे। इंसान का दिल वहम से कमजोर होकर ख्याली चित्रों से उसको डराता है। 1 बजे की सर्विस से हम शाम के 7 बजे के करीब नहर के रास्ते डेरा पहुंच गए। 9 दिसंबर 1942। मैं हिसाब किताब में लगा रहा। 1:30 बजे के करीब हुजूर, मैं, राय साहिब और भाई शादी कार में सवार होकर अमृतसर गए, क्योंकि हथियारों का निरीक्षण कराना था और बेनामे कराने थे। हुजूर ने शाम को सत्संग किया। रात के 10 बजे तक अमृतसर में जमीन के कागजात वगैरह पर बातचीत होती रही। 10 दिसंबर 1942। हुजूर ने सुबह सत्संग किया। मेरा सारा दिन बेनामों के मामले में गया। शाम को 5 बजे फुर्सत मिली। हुजूर ने शाम को सत्संग किया। अमृतसर से चलकर शाम को 7 बजे के करीब डेरा वापस आ गए। रास्ते में ब्यास रेलवे स्टेशन के फाटक के पास बीबी धर्मदेवी और जमादार प्रताप सिंह लॉरी में मिले। अर्ज की कि हुजूर सत्संग के लिए 8 दिन के लिए पहाड़ पर पधारें। हुजूर ने आज्ञा दी कि परसों सुबह 8 बजे जलंधर के रास्ते मुकेरिया को मोटर कार से चलेंगे। सामान लॉरी में कल जाएगा। 12 दिसंबर 1942। सुबह 8 बजे मैं, डॉक्टर चंद्रबंसी, भाई शादी तथा हुजूर मोटर कार में जालंधर के रास्ते मुकेरिया को चल दिए। 9 बजे जालंधर में सरदार साहिब के मकान पर पहुंच गए। सरदार साहिब के हट करने पर हुजूर उतर पड़े और हम लोग मिठाई और फल खाने लग गए। अभी सरदार गुरदयाल सिंह हमारे लिए दूध ला ही रहे थे कि मोटर कार चल पड़ी। हम लोग रास्ते में हुजूर की आज्ञानुसार कन्या महाविद्यालय में गए। वहां हुजूर ने बीबियों को दर्शन देने थे। बहुत से सत्संगी स्त्री पुरुष वहां आ गए और अर्ज करने लगे। प्रिंसिपल साहिबा एक आदर्श महिला हैं। उन्होंने बड़े प्रेम और आदर सत्कार से हमारी आवभगत की। हुजूर को मोटर कार तक पहुंचाने आई। हुजूर ने भी उनको कुछ आंतरिक बातें बताई। वहां से आगे सरदार साहिब अपनी कार में दूध लाए और हम सबको पिलाकर वापस चले गए। रास्ते में टांडा के पास सड़क पर हजारों की संख्या में लोग जमा थे। बाजे बज रहे थे। हुजूर ने कुछ देर सत्संग किया। फिर खोड़ा, कुराला और झंगरकला दसूहा में भी उसी प्रकार लोग जमा हुए थे। दसूहा में भी एक छोटा सा शब्द पड़ा गया। वहां मेरे पुराने मित्र पंडित सदानंद, लाला देवराज और पंडित मथुरादास वकील साहिबान मिल गए, जिनके दर्शन मैंने 25 साल के बाद किए। रास्ते में स्वरूप सिंह ड्राइवर ने हुजूर से सवाल किया कि ये जो इतने लोग हुजूर के दर्शन को आए हैं, उनको क्या लाभ होगा? हुजूर ने फरमाया कि जो प्रेम भाव से दर्शन करेंगे उनको मनुष्य जन्म मिलेगा। जो सत्संग सुनकर खोज करेंगे उनको कभी नाम भी मिलेगा। जो दोष दृष्टि से आए हैं उनको कोई लाभ नहीं होगा। हुजूर ने आगे यह भी फरमाया कि संस्कार सबके हृदय पर पड़ता है और लाभ पहुंचता है। अब सोचो कि हुजूर की इस यात्रा से परमात्मा की सृष्टि को कितना भारी लाभ होगा। सैकड़ों बल्कि हजारों मनुष्य जन्म के अधिकारी हो जाएंगे
और बिना मेहनत या कोशिश के हजारों नाम के भी अधिकारी बन जाएंगे। मुकेरिया से आगे सनियाल 11-12 मील पर था। हम शाम को 3-4 बजे के करीब वहां पहुंच गए। भोजन के बाद 5 बजे सत्संग हुआ, जिसमें तीसरे गुरु साहिब का शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से काया कामण अति सुहालियो पिर वसे जिस नाले पढ़ा गया। हजूर ने फरमाया कि मनुष्य की बड़ी भूल यह है कि परमात्मा या खुदा को जंगलों, पहाड़ों, पत्थरों, मूर्तियों, किताबों और नदियों आदि में खोजता है। परमात्मा किसी को बाहर न मिला है और न मिलेगा। परमात्मा तो मनुष्य के अंदर है। अगर मन और आत्मा को अंदर ले जाएं तो परमात्मा भी मिलेगा और मुक्ति भी। धार्मिक पुस्तकों में तो परमात्मा नहीं है, केवल परमात्मा की महिमा या महात्माओं की आंतरिक यात्रा के वृतांत लिखे हुए हैं। जो लोग केवल धर्मशास्त्रों को प्रतिदिन पढ़ लेते हैं और उससे ही मुक्ति की आशा रखते हैं, वे भूल कर रहे हैं। पुस्तकों के उपदेश पर चलने से, अर्थात आत्मा को अंतर में एकाग्र करके रूहानी मंडलों में चढ़ाई करने से मुक्ति होगी। जो लोग देवी देवताओं को पूजते हैं, उनका हाल ऐसे ही है जैसे किसी राजा का अपने सेवक की पूजा करना। परमात्मा ने मनुष्य जो उत्तम रचना है कि सेवा के लिए देवी देवता बनाए हैं। उनका कर्तव्य मनुष्य शरीर की देखभाल करना, उसे पैदा करना तथा उसका संहार करना है, चाहे हम उनको पूजें या ना पूजें। मनुष्य के पूजने योग्य परमात्मा के सिवाय कोई नहीं है। कल सुबह 9 बजे सत्संग होगा और उसके बाद हुजूर नामदान देकर शाम को 3 बजे मुकेरिया और हाजीपुर के रास्ते तलवाड़ा जाएंगे। वहां रात रुकेंगे। 13 दिसंबर 1942। सुबह उठा तो कंधे और पीठ में दर्द था। डॉक्टर साहिब कहते हैं कि टॉक्सीमिया है, अर्थात शरीर में विषैले कीटाणु जमा हो गए हैं। यहां सीलापन बहुत है। बाहर मकान का फर्श हमेशा गीला रहता है। पानी 15 फुट पर है। हवा में नमी है। आज सुबह 9 बजे हजूरी वाणी में से यह तन दुर्लभ तुमने पाया शब्द लिया गया। सुबह से बादल हैं। उपस्थिति कल से कुछ कम थी। सत्संग के बाद हुजूर 4 मील पैदल चलकर हुलेड़ गांव में सत्संग घर की जगह देखने गए। रास्ता गीला था। जगह जगह पानी की नदियां बह रही थी। इस इलाके में मलेरिया और तिल्ली का जोर है। यहां धान खूब होता है, इसलिए लोग खुशहाल हैं परंतु कमजोर हैं। वहां से हम 1 बजे लौटे। हजूर ने लोगों को नाम दिया परंतु भोजन नहीं किया, केवल सुबह दही लिया होगा। नामदान के समय आसपास के गांवों के हजारों स्त्री पुरुष सत्संग सुनने के लिए जमा हो गए थे, परंतु हमारा प्रोग्राम बन चुका था। हम शाम को 4 बजे खुर्दपुर के रास्ते हाजीपुर को चल दिए। रास्ते में बहुत से नाले आए जिन पर पुल थे, लेकिन हमारी मोटर कार का पुलों पर से गुजरना मुश्किल था, क्योंकि इसका नीचे का भाग जमीन से टकराता था। रास्ते में बहुत से गड्ढे भी थे। हमारे साथ लॉरी में 18-20 आदमी थे जो रास्ते में फावड़ों से सड़क ठीक कर देते थे। गांव के आदमी, औरतें, बच्चे हमारी मोटर कार देखने या हुजूर के दर्शन करने आ खड़े होते, क्योंकि इस रास्ते से कभी मोटरें, कारें या लॉरियां नहीं गुजरी होंगी। हुजूर सड़क से शिवचक में बीबी माला के संबंधियों को दर्शन देने गए। उनके घर सड़क से लगभग 1 मील दूर होंगे। वहां से हाजीपुर होते हुए तलवाड़ा डाक बंगले में 8 बजे शाम को पहुंच गए, जो हाजीपुर से 8 मील की दूरी पर है। हाजीपुर से आगे 1.5 में कुछ सत्संगी एकत्रित थे। वहां हजूर ने 5 मिनट बैठकर दर्शन दिए। तलवाड़े का डाक बंगला ब्यास नदी के किनारे स्थित है। कमरों के 3 सेट हैं। आगे खुला मैदान है जिसमें पेड़ लगे हैं। अच्छी छाया है। आज सुबह 10 बजे के सत्संग में 2000 के करीब लोग एकत्रित थे।
जग में घोर अंधेरा भारी शब्द लिया गया। ब्यास और मुकेरिया के बीच अधिकतर हिंदू राजपूतों की आबादी है। हुजूर ने फरमाया कि उनके पूर्वज चंदेल राजपूत थे और यहाँ के पार नालागढ़ के इलाके में आबाद थे। अकबर के जमाने में वहां से लुधियाने के जिले में जाकर आबाद हो गए। 14 दिसंबर 1942। तलवाड़ा से हम सब दोपहर के 1:15 बजे चल दिए। रास्ते में भमबुदाड़ी गांव आया। वहां राय साहिब लाला ज्ञानचंद रिटायर्ड स्कूल इंस्पेक्टर ने बड़े प्रेम से हुजूर का स्वागत किया। वहां हजारों स्त्री पुरुष आसपास के गांवों से जमा हुए थे। हुजूर ने मोटर कार से उतरकर सत्संग शुरू किया और श्री गुरु ग्रंथ साहिब से रामा रम रामो सुन शब्द की व्याख्या की। वहां से आगे दौलतपुर में संगत को दर्शन दिए। यह रास्ता कार के लिए अच्छा नहीं है। रास्ते में जगह जगह बड़े बड़े नालों की खुश्क तहें आती हैं, जिन पर पत्थर कंकर पड़े हैं या रेत के ढेर हैं या ऊंचे नीचे गड्ढे हैं, परंतु दृश्य अच्छा है। चारों ओर हरे भरे पहाड़ों की पंक्तियां, बीच में खुश्क नाला जो बारिश में बड़े जोर से चलता होगा, और खेत हैं। एक लाइन को पार करो तो दूसरी ऐसी ही लाइन आ जाती है। दौलतपुर में आर्य समाज का हाई स्कूल है। वहां से चलेट 2-3 मील के करीब होगा। वहां हमारी पार्टी शाम के 7 बजे के करीब पहुंच गई। चलेट में बड़े बड़े फौजी अफसर और नौकरी पेशा जमींदार रहते हैं। आसपास के गांवों में बहुत से सत्संगी बसे हुए हैं। बहुत से स्त्री पुरुष और बच्चे सत्संग घर के आगे शमियानों के नीचे बैठे हुए थे। बाजा बज रहा था। चलेट की आबादी कई पहाड़ियों पर फैली हुई है। लोग बड़े प्रेमी हैं। यह सारा पहाड़ी इलाका प्रेमियों की धरती है। लोग सीधे साधे हैं, जिनको हुजूर के उपदेश का बहुत जल्दी लाभ हो जाता है। हुजूर ने खुद भी फरमाया कि यहाँ बहुत से सत्संगी स्त्री पुरुष ऊंची आंतरिक चोटियां पार कर चुके हैं। हमारे आने के बाद बारिश शुरू हो गई, जिसकी आजकल किसानों को बड़ी जरूरत है। ये लोग प्रसन्न हैं क्योंकि बारिश उनके लिए अनाज देने वाली है। सारी रात बारिश होती रही। 15 दिसंबर 1942। आज भी सुबह बारिश हो रही है। बड़ी ठंड है। सत्संग होना संभव नहीं क्योंकि बाहर बैठने को जगह नहीं है। फिर भी लोग बारिश से प्रसन्न हैं। सत्संग घर 2 मंजिला है। आगे बड़ा मैदान है। निचली मंजिल में सत्संगी लोग ठहरते हैं। ऊपर एक कमरे में हुजूर, दूसरे में मैं और तीसरे में रसोई है। सब कमरों के ऊपर टीन की छत है। छत तो केवल एक ही है, परंतु छोटी छोटी दीवारें बनाकर 3 कमरे अलग अलग कर दिए गए हैं। हुजूर का कमरा बड़ा है और दीवारों, खिड़कियों और दरवाजों के तख्तों पर कागज चढ़ा हुआ है। हुजूरी पलंग के ऊपर चांदनी सी तान रखी है। कागज चमकदार है, जैसा लोग रामलीला में रामचंद्र जी के डोले पर लगाते हैं। इससे रात को लैंप की रोशनी में कमरा बड़ा चमकता है। थोड़ा थोड़ा फर्नीचर हर कमरे में है। इन कमरों का फर्श नीचे से जमीन की सतह के बराबर है, क्योंकि यह सत्संग घर पहाड़ी के ठीक नीचे स्थित है। दूसरी मंजिल पहाड़ी की सतह के बराबर है। हमारे कमरों के पीछे गुसलखाने हैं और पक्का सहन है, अर्थात हमारे कमरों के पीछे सारी जमीन ऊंची है और उस पर गेहूं के खेत हैं। उस जमीन के पूर्व की ओर खुश्क नाला है। उसके पार फिर ऊंची जमीन है जहां आबादी है। पानी यहां बारिश से इकट्ठा करते हैं, जैसे डलहौजी वगैरह में होता है। कुआं यहां से 1 मील दूर होगा। आज संक्रांति का सारा दिन बारिश होती रही। कोई सत्संग नहीं हो सका। रात के 3 बजे तक बड़े जोर की बारिश होती रही। 16 दिसंबर 1942। आज सुबह फिर बादल हैं। हुजूर नाम देने के लिए बीबी धर्म देवी की कुटिया में गए हैं। मैं और डॉक्टर साहिब खुश्क नाले के ऊपर की तरफ
1.5 घंटे के लिए सैर को चले गए। वहां से 11:30 बजे वापस आए। खुश्क नाले की तह बड़ी चौड़ी थी और उसमें रोड़े ही रोड़े पड़े हुए थे। आगे जाकर ऊंचाई पर एक कच्चा तालाब था जिसमें से लोग पानी लाते थे। पानी पीने के लिए कोई कुआं नहीं है। इसी कारण से पहाड़ी इलाकों में पानी पीने के कुओं पर झगड़े होते रहते हैं। खाना खाने के बाद हजूर फौजी अफसरों की आबादी में, जो सत्संग घर से 1 मील दूर पहाड़ी पर स्थित है, सत्संग करने और रात को ठहरने के लिए तशरीफ ले गए। सारे चलेट में पानी की कमी है। जमीन के नीचे पानी नहीं है, इसलिए कुएं नहीं खोदे जा सकते। अफसरों की आबादी के शुरू में एक कच्चा तालाब है जिसमें पीने के लिए बारिश का पानी जमा रहता है। इस तालाब के पास सत्संग हुआ। शब्द हजूरी वाणी में से सद्गुरु का नाम पुकारो पढ़ा गया। हजूर ने फरमाया कि जो नाम सद्गुरु देते हैं उसके सिमरन करने का हुक्म है। 15-16 हजार के करीब लोग होंगे। सत्संग के बाद शाम को एक फौजी अफसर के मकान की ऊपर की मंजिल में हमें कमरे दिए गए और शाम को हजूर हर एक फौजी अफसर के मकान पर गए। हर एक ने अपना अपना मकान खूब सजा रखा था। इस काम में काफी देर लग गई। सरसों का साग और मकई की रोटी खाई जो बड़ी स्वादिष्ट लगी। 17 दिसंबर 1942। सुबह 8:15 बजे ही हम पहाड़ी से नीचे उतरकर मोटर कार में बैठकर सत्संग घर 9 बजे से पहले आ पहुंचे और वहां सत्संग में श्री गुरु ग्रंथ साहिब का शब्द दर्शन पेटत पाप सब नासै लिया गया। हुजूर ने फरमाया, चरण धूलि से मतलब सद्गुरु स्वरूप के चरणों तक अपने अंदर रसाई करने से है। सत्संग के बाद खाना खाकर मोटर कार में 11 बजे गगरेट की तरफ चल दिए। रास्ते में पहले नंगल गांव में कप्तान मोती सिंह के घर जाना पड़ा, जो सड़क से करीब 1 मील दूर होगा। वहां दर्शन देकर हुजूर संगनई के स्कूल में, जो सड़क के किनारे पर स्थित है, सत्संग करने के लिए 15 मिनट ठहरे। हजूरी वाणी का शब्द गुरु मेरे जान पिरान शब्द का दीना दाना लिया गया। बड़ा आनंद आया। हुजूर ने महसूस किया कि यह सड़क कहीं कहीं से बहुत ऊंची नीची, कहीं कहीं रेत से अटी हुई है, कहीं कहीं छोटी छोटी वटियों से भरी हुई है। वटियों यानी कंकर पत्थरों। यह इलाका खुश्क सा मालूम होता था। कल्हों में बहुत से सत्संगी जमा थे। वहां से आगे का इलाका समतल, हरा भरा और खुशहाल है। गगरेट चलेट से 9 मील पर है और ऊना 15 मील आगे। गगरेट अच्छा कस्बा है, पहाड़ का केंद्र है, अच्छा बड़ा बाजार है, परंतु यहाँ सत्संगी कोई नहीं है। आगे पिंजौर में बहुत से सत्संगी जमा थे। उससे आगे पंडोगा और भरसाल में भी लोग जमा थे। भरसाल से आगे यह कच्ची सड़क होशियारपुर वाली पक्की सड़क से मिलती है। उसके आगे सवां नदी आती है। सवां यानी झरने के पानी का फैलाव, जिसमें बहुत थोड़ा पानी था। सवां को पार करके ऊना का अड्डा और उसके बाएं हाथ को मुड़कर कुछ मील पर कालसिंगी है, जहां हजारों स्त्रियां पुरुष खड़े थे। बड़ा सा दरवाजा बनाया गया था। बाजा बज रहा था। नया सत्संग घर बना हुआ है, परंतु हुजूर केवल 5 मिनट के लिए रुके। वहां से नारी ढक्का से आगे झंबर आ जाता है, परंतु रास्ता खराब था। कहीं कीचड़ थी, कहीं चो यानी बरसाती नदी या नाला। कभी कभी हमें मोटर कार से नीचे उतरकर मोटर कार को पीछे से धकेलना पड़ता था। एक जगह कार कीचड़ में धंस गई। झंबर की आबादी ऊंची जगह पर है और बिखरी हुई है। यहां भी बाजे बज रहे थे और भीड़ की तो कोई सीमा ना थी। जब हजरत ईसा मसीह ने अपना प्रसिद्ध उपदेश यरूशलेम की पहाड़ी पर किया होगा, उस समय भी इतनी जनता नहीं रही होगी।
छतें, रास्ते, मैदान और खेत स्त्रियों और पुरुषों से भरे पड़े थे। हुजूर चाहते थे कि उन सब व्यक्तियों को सत्संग सुनाएं, परंतु लाउडस्पीकर ना पहुंच सके क्योंकि लॉरी रास्ते में 2 मील पीछे ही कीचड़ में धंस गई थी। हमारा सारा सामान उठाकर वहां से लाना पड़ा। लाउडस्पीकर के बिना इतने ज्यादा लोगों को सत्संग सुनाना संभव ना था। हमें भी बड़ा अफसोस रहा। ये लोग धन्य हैं जो इतने ज्यादा व्यक्तियों के रहने का तथा खाने पीने का प्रबंध 2 रात के लिए करेंगे। हमें ऊपर की मंजिल में कमरे दिए गए, मगर वे बारिश के कारण सीले और ठंडे थे। हमारे कमरे में पलंगों से जरा ऊंचे 3 बड़े बड़े झरोखे हैं, इसलिए इस कमरे को काफी हवादार मान सकते हैं। डॉक्टर साहब तो चाहते हैं कि रात को सोते वक्त दरवाजा भी खुला रखें ताकि ऑक्सीजन अच्छी तरह मिल सके, परंतु मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से मनाया कि रात को दरवाजा जरूर बंद कर देना चाहिए। वे शायद ना मानते, परंतु मैंने उनका ध्यान एक और हवा आने के रास्ते की ओर दिलाया। कमरे पर फूस की छत है और उस छत और दीवारों के बीच काफी अंतर है, जिसमें से रात को हवा आती रहेगी। इसके अलावा झरोखों में कोई तख्ते नहीं हैं, केवल चादरें उनके आगे लटका रखी हैं। एक फारसी कहावत है, हरक चह बादा बाद मा कश्ती दर आब अंदाख्तेम, अर्थात जो हो सो हो, हमने तो नाव पानी में उतार दी। 18 दिसंबर 1942। 11 बजे सत्संग बड़े मैदान में हुआ। इससे पहले मैं और डॉक्टर साहिब आसपास की पहाड़ियों पर सैर के लिए गए। सत्संग में यह तन दुर्लभ तुमने पाया पढ़ा गया। हुजूर ने फरमाया कि जो लोग पत्थर की मूर्ति पूजते हैं वे पहाड़ियों में पैदा होते हैं जहां की बहुत पत्थर होते हैं। कोई 20,000 लोग उपस्थित थे। उसी दिन शाम के 3 बजे फिर सत्संग हुआ। इसमें करीब 25,000 लोग होंगे। सत्संग के बाद शाम को हुजूर बाहर सैर को तशरीफ ले गए। रास्ते में पहाड़ी पर सत्संगियों की छोटी सी आबादी थी। वहां से स्त्रियां दर्शन करने उतरी। एक ने बताया कि उसकी लड़की मियादी बुखार से 6 महीने तक बीमार रही। एक दिन सुबह रोने लगी कि सुबह हुजूर आए थे, परंतु वापस चले गए कि अभी तेरा वक्त नहीं आया। फिर उसके कुछ दिन बाद चोला छोड़ गई। इन सत्संगियों पर हुजूर की बड़ी दया है। हुजूर फरमाते हैं कि मालिक का नाम गरीब निवाज है। 19 दिसंबर 1942। सुबह 7 बजे हमारे बिस्तरे बैलगाड़ियों में लादकर नाहरी की ओर भेज दिए गए, जो यहां से 3 मील होगा। हम मोटर कार में 9:30 बजे के करीब आ पहुंचे। हुजूर ने सुबह 11 बजे मैदान में सत्संग किया। यह गांव मैदान में स्थित है। यहां लोग झंबर से अधिक खुशहाल हैं क्योंकि यह गांव पहाड़ियों और चौओं से बचा हुआ है, परंतु इस गांव की आबादी तलहटी में है, इसलिए बारिश में पानी खड़ा रहता होगा। सत्संग के बाद हुजूर से नाम लेने वाले बहुत से स्त्री पुरुष इकट्ठे हो गए। हुजूर ने 1200 स्त्री पुरुषों को नामदान दिया। इसके बाद हुजूर 3 मील दूर कुराला मोटरकार द्वारा गए। हुजूर को जब आराम के लिए कहा जाए तो कहते हैं कि इस देह को अंत में मिट जाना है, जितना परोपकार हो सके कर लें। ना उनको खाना सूझता है, ना नहाना और ना सैर। सारा दिन परहित में लगे रहते हैं और फिर किसी को जताते भी नहीं। आप अपनी बेआरामी, कम सोने और स्थान स्थान घूमने वगैरह की शिकायत भी नहीं करते। यह काम मनुष्य के बूते का नहीं है। 20 दिसंबर 1942। हम सुबह 8 बजे वहां से विदा हुए। रास्ते में काफी रेत थी जिसमें मोटरकार धंस गई। लोगों ने बड़ी कठिनाई से धकेल कर निकाली। 9 बजे कालसिंघी में एक विवाह संपन्न किया गया।
इसके बाद ऊना आए, वहां से हरौली, जो राय बहादुर लाला जोधामल का गांव है, जाना था परंतु रास्ता ना मिला। फिर होशियारपुर की ओर चल पड़े। ऊना की सड़क पर बहुत मोड़ आते हैं। होशियारपुर से 4 मील बनखंडी में, जो सबसे अधिक ऊंचाई पर है, आराम करने का सरकारी बंगला है। उससे परे जहान खेला होशियारपुर से 4 मील पर है, वहां हुजूर ने सत्संग किया। उसके बाद आदमपुर में गलियों में से होकर पोस्ट मास्टर बाबू खुशीराम के यहाँ किसी बीमार को देखने पहुंचे। वहां से जालंधर शहर सरदार भगत सिंह साहिब के मकान पर आ गए। वहां हमने खूब पेट भरकर सरदार साहिब की दावत का आनंद लिया। आर्यों की दुकान की मिठाई, फल, दूध सबका मजा लिया। वहां से चलकर शाम को 5-6 बजे के करीब डेरा पहुंच गए। हुजूर ने सत्संग किया, फिर लाहौर जाने का प्रोग्राम बनाया। डेरा में निवास 21 दिसंबर 1942। कल लाहौर जाने की तैयारी है। शाम को सत्संग में हुजूर ने समझाया कि जब तक विरह ना हो पर्दा कैसे खुले। कुछ गैर सत्संगी ऐसे निर्मल होते हैं कि सद्गुरु उनके साथ साथ रहते हैं। कुछ ऐसे श्रद्धालु और प्रेमी हैं कि तीर्थों को साष्टांग दंडवत करते हुए चले जाते हैं। आगे जाकर क्या मिलता है? ईंट और पत्थर। इनको नाम और सद्गुरु का पता नहीं है। वागड़ में लोग आमतौर पर इसी प्रकार गोगा पूजने चाहते हैं। कहते हैं कि गोगा एक चौहान राजपूत था जो सांप बन गया था। बड़े भाग्य हैं उनके जिनको कलयुग में नाम मिल गया। 22 से 23 दिसंबर 1942। सुबह 6 बजे हुजूर कार में लाहौर चले गए। वहां राय साहिब की डॉक्टरी जांच करवाई गई। वहां से अगले दिन शाम को वापस आए। 24 दिसंबर 1942। सुबह बारिश थी और बड़ी ठंड थी, इसलिए बाहर से लोग पिछले वर्षों की अपेक्षा कम आए। शाम को भोग डालने के बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से केवल शब्द पढ़े गए। 25 दिसंबर 1942। सुबह हजूर श्री गुरु ग्रंथ साहिब का भोग डालने वड़ाइच गांव में गए। वहां से 12:30 बजे वापस आकर अपने कमरे में चले गए। उससे पहले डाक देखी। उस समय एक बीबी ने कहा कि उसका लड़का गुजर गया है और पूछा वह कहाँ गया। हुजूर ने उत्तर दिया कि तुम्हारे घर में भी तो किसी के यहां से आया था। अब जिनके घर गया उनका है, तुम्हारा उस पर क्या अधिकार है। 26 दिसंबर 1942। सुबह सत्संग में भोगवाणी पढ़ी गई। हुजूर ने फरमाया, आसा पर्वत जेडियां मौत तनावा हेठ। शाम को स्वामी जी महाराज की वाणी से आषाढ़ और सावन का महीना पड़ा गया। हुजूर ने फरमाया कि मृत्यु 2 प्रकार की है, एक सत्संगी की और दूसरी मनमुख की। मनमुख की मृत्यु का दृश्य बड़ा भयानक होता है। इधर उसकी आत्मा शरीर से निकलने को होती है, उधर संबंधी लोग रोना पीटना शुरू कर देते हैं, जिससे उसकी आत्मा को शांति से निकलने का अवसर नहीं मिलता। चाहिए तो यह है कि जब कोई मृत्यु के निकट हो तो उसके पास जो भी हो उसको धैर्य और शांति से विदा करे। रोएं चिल्लाएं नहीं, उसको धैर्य दें कि हमारी फिक्र ना करो, अपना ध्यान परमात्मा में लगाओ। 27 दिसंबर 1942। सुबह श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से सूरत देखना भूल गवारा, मिथन मुहारा छूट पसारा पढ़ा गया। हजूर ने फरमाया कि संतों की शिक्षा तो 10वें द्वार अर्थात पार ब्रह्म से आरंभ होती है, जहां संतों और भक्तों की मंडलियां हैं और जहां से सभी रागों की धुनें निकली हैं। जब इधर से आत्मा वहां पहुंचती है तो वहां की आत्माएं बड़े प्रेम और आदर भाव से उसके स्वागत के लिए आती हैं और बधाई देती हैं कि धन्य हो तुम जो माया और उसके पदार्थों को त्याग कर यहां आ गई हो। हजूर ने फरमाया कि नाम का मिलना आसान नहीं, कई जन्मों के श्रेष्ठ कर्म इकट्ठे हों तो नाम मिलता है।
और साधु महात्माओं का पहले जन्मों का संग फल लाता है। फरमाया कि धर्मदास से कबीर साहिब का 8 जन्म का संबंध था। एक सत्संगी ने विनती की कि जब वह 10 वर्ष का था तो उसकी आत्मा स्वप्न में सूर्य और चंद्रलोक को पार करके ऊपर चली गई। ऐसा मालूम होता था कि वह एक बालक है और किसी महात्मा की गोद में लेटा है, परंतु वह रोने लगा तो उस महात्मा ने उसे गोद से बाहर फेंक दिया। बताइए वह कौन महात्मा थे? हजूर ने कहा कि जब तुम अंदर जाओगे तो वह खुद ही मिल जाएगा, बाहर से बताने की आवश्यकता नहीं है। 28 दिसंबर 1942 सुबह रामा रम रामो सुन शब्द गुरु रामदास साहिब का श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से लिया गया। यह शब्द प्राय हुजूर पढ़वाया करते हैं। इसमें एक शब्द सुन ऐसा आया है जिससे जिज्ञासु की आंखें खुलनी चाहिए, अर्थात यह कि राम नाम केवल मानने का विषय ही नहीं है बल्कि सुनने का भी है, अर्थात परमात्मा की वाणी है जो सुनी जा सकती है। शाम को स्वामी जी के 12 मासा में से कवार का महीना पड़ा गया। हुजूर ने फरमाया कि संसार के मनुष्य विषय विकारों में इस प्रकार लिप्त हो गए हैं कि उनके नशे में संत महात्माओं के उपदेश को सुनकर टाल देते हैं। इसके बाद गुरु नानक का शब्द मारू राग में से कुदरत करने हार अपारा पढ़ा गया। उसके बाद कबीर साहिब का शब्द महरम होए सो जाने साधो ऐसा देश हमारा सुनाया। 29 दिसंबर 1942 सत्संग के बाद कल रात को 3 दिन की डाक सुनी। रात को हुजूर 2 बजे सोए। आज फिर लोग उनको सोने नहीं देंगे। आज भंडारे का दिन था। सत्संग 1 बजे के बाद आरंभ हुआ और 4 बजे के करीब समाप्त हुआ। सत्संग से पहले हुजूर सेवा में बैठे। सत्संग में हुजूरी वाणी में से सद्गुरु का नाम पुकारो और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से हर कियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाया पढ़ा गया। हुजूर ने फरमाया कि जब से यह संसार बना है तब से हम लोग यहां आए हुए हैं। करोड़ों युग बीत गए, कई प्रलय और महाप्रलय हो गई, परंतु हमें अपने घर जाने का रास्ता नहीं मिला। यदि मिलता तो हम यहां इस प्रदेश में क्यों बैठे होते? सद्गुरु का नाम पुकारो से मतलब है कि सद्गुरु से नाम लेकर नाम का सिमरन करके सूर्य, चांद और सितारों के पार जाकर सद्गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन करो। सत्संग के अंत में साईं फुम्मन शाह ने अपनी कविता सुनाकर संगत को प्रसन्न किया। इसके बाद हुजूर शाम को सेवा में बैठे। 30 दिसंबर 1942 हुजूर ने नामदान दिया और उन्हें 3 बजे के करीब अवकाश मिला। 31 दिसंबर 1942 हुजूर ब्यास के लिए मोटर कार में दोपहर के समय चले गए। फिर वापस डेरा आकर कालाबाग और एबटाबाद की संगत को प्रसाद दिया, जो 100 के करीब स्त्री पुरुष होंगे। उसके बाद 5 बजे सत्संग हुआ, जिसमें कार्तिक का महीना हुजूरी वाणी में से पढ़ा गया। हुजूर ने फरमाया कि निचले 6 कमलों में शब्द नहीं है। सतलोक मस्तिष्क के मध्य में तालु के स्थान पर है और भंवर गुफा जहां खोपड़ी और माथे का मेल है। ब्रह्म की मुक्ति कल्प पर्यंत है। कल्प की गिनती चौकड़ी युगों में होती है। ब्रह्म की मुक्ति से वापस आना पड़ता है। वेदांती 2 प्रकार के हैं, एक सनातन और दूसरे नवीन। सनातन वेदांती व्यास, वशिष्ठ आदि प्राचीन ऋषियों की तरह अभ्यास करके ब्रह्म में पहुंचे, परंतु नवीन वेदांतियों के केवल 3 ही स्थान हैं, नेत्र, हृदय और कंठ। जब वे आंखों के पीछे चिदाकाश में जाते हैं तो उनको अपना ही रूप दिखाई देता है जो बहुत चमकदार है, और उससे उनको कुछ कुछ करामातें भी प्राप्त हो जाती हैं। उस नूर और स्वरूप को देखकर वह कह उठते हैं, अहम ब्रह्मास्मि।
मैं ही ब्रह्म हूं। वास्तव में यह रूप उनका निज रूप नहीं, निज रूप तो पार ब्रह्म में मिलेगा। यह रूप उनके मन का है जो उनको धोखा देकर आगे जाने से रोकता है। कुछ सत्संगी भी इस रूप को देखकर रुकने लगते हैं। एक सत्संगी ने शिकायत की कि मेरी मां जिसको नाम मिला हुआ था चारपाई पर ही मर गई और उसके मरने के बाद कोई दिया इत्यादि नहीं करवाया गया। उसकी बिरादरी कहती है कि उसकी गति नहीं हुई। हजूर ने उत्तर दिया कि मेरा उपदेश तो अंदर ज्योति के दर्शन करने का है, बाहर का दिया तो बेकार है। कोई सत्संगी मरने के समय दिया करे या ना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्रियाक्रम तो बिरादरी की रीति है, उसे कराओ या ना कराओ, मरने वाले को उसका कोई लाभ नहीं पहुंचता। क्रियाक्रम तो अपने जीवन में हर व्यक्ति को अभ्यास के द्वारा ही करने होते हैं। अभ्यास करना ही असली क्रियाक्रम है। शेष क्रियाक्रम केवल रिवाज हैं।